हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72,825 से संबंधित जो सुनवाई चल रही है उसमें कुछ मुख्य अगवाकार अपनी अपनी बात रखे हैं। आइए हम कुछ मुख्य अगवाकार जो बात रखे हैं उनके विचारों को एक एक करके हम उनके व्यू को देखते हैं, क्या स्टेटमेंट है उनका। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये श्री सुनील यादव जी हैं, इनका पोस्ट आया है। आप देख पा रहे होंगे BA टेट 2011 में मैं बिल्कुल 22 तक दूर हूँ। सोशल मीडिया से बस इतना कहने आया हूँ, मान सको तो मान लेना, बाकी मर्जी आपकी। अगली सूचना तक 1 रुपया किसी को मत देना। दिया तो खुद की कब्र खोदेंगे आप, थोड़ा सख्त हो जाएं प्लीज़। बाकी बताया जाएगा 10 लोगों की कमेटी बनाकर, जो छोटी सी छोटी राशि होगी वो प्रति व्यक्ति बताई जाएगी। इस सूचना के बाद कुछ लोग बौखला जाएंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे, हमें टारगेट करेंगे। बस इतना कहना चाहूँगा, आज तक कोई गलत कार्य न किया है, न करेंगे। 16,000 परिवारों के लिए जो सोच रहे हैं उससे भी बेहतर कोशिश करेंगे। किसी से डरने की ज़रूरत कदापि नहीं है। कोई आपका कोई नहीं उखाड़ पाएगा, ना नाम हटा पाएगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बस फालतू चंदा देना बंद कीजिए, वरना ये आपकी गाड़ी कमाई को अपने ही साधने में खर्च करेंगे, फिर उसी तरह पश्चाताप करते रह जाएंगे। जैसे गूगल फार्म का हमने विरोध किया था, जो सर्वथा गलत था, साजिश के तहत था, संख्या बढ़ाने के लिए सोची समझी साजिश थी, ताकि लोगों को जवाब देने का मौका मिले कि किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं हुआ। मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर ये पोस्ट कुछ लोगों के अंदर चुभेगी। जज साहब ने जैसे ही 32,000 की संख्या सुनी, हमारा केस बिगड़ गया। आखिर क्यों हम विरोध कर रहे हैं? इसके लिए जानबूझ के हमें चुप कराने के लिए कोर्ट में हमारे नाम दिए गए, जबकि कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता आखिर मेरा दोष क्या था। फिर लिखते हैं, आज तक किसी को कोई धमकी नहीं दी गई, कोई धमकी नहीं दी, गाली नहीं दी, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ मुंह बंद कराने की साजिश की गई। पुनः अनुरोध, ये पोस्ट सिर्फ सतर्क रहने के लिए है। जब तक अगली पोस्ट ना आए, एक फूटी कौड़ी किसी को मत देना। किसी भी अगवाकार को गाली मत लिखें, ना फालतू टारगेट करें। सिर्फ मैंने जितना कहा उतना मान लें प्लीज़, आप जीतेंगे। बहुत बड़ी साजिश चल रही है, कुछ लोगों के द्वारा आपके पैसे से खुद की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। अब चेते नहीं तो कहने का मतलब है कि जो सुनील भैया हैं ये भी 16,000 की बात कर रहे हैं और अभी 16,000 में कुछ बिगड़ा नहीं है, यथास्थिति अभी बरकरार है। फिर अगला पोस्ट देखते हैं, ये सोनू कुमार सहारन है कोई, और ये महोदय लिखते हैं, मैं सभी अगवाकारों से सविनय निवेदन करता हूं कि अपना अपना आम त्याग कर 16,417 परिवार के बारे में सोचें और दिखा दें कि 16,417 की नौकरी के लड़ने वाले आप ही सच्चे सिपाही हैं। मामले को रिकॉल कराकर 16,417 पर लाएं और सभी की नियुक्ति का रास्ता बनाएं। यही सही है और अंतिम विकल्प है, वरना अलग अलग आज तक कोई कुछ कर सका तो बताओ, अलग अलग खारिज हो जाएंगे। एकता में ही शक्ति है। सोनू कुमार सहारण ये महोदय हैं, इनका स्टेटमेंट है। तो इसके बाद एक पोस्ट और है, इनका हम देखते हैं। संजय चतुर्वेदी जी, ये मनोज मौर्य का पोस्ट है, देख रहे हैं। हर हर महादेव मित्रों, संजय चतुर्वेदी लिखते हैं, मित्रों, किसी भी टीम के बड़े बड़े नेता के बरगलाने या बहकावे में किसी भी साथी को आने की आवश्यकता नहीं है। मनोज मौर्य टीम शुरू से 16,000 परिवार के साथ खुलकर है और आगे भी रहेगी। हम सभी के कथनी और करनी में ना कभी बनावट थी और ना आगे रहेगी। यहाँ मन में राम बगल में छुरी की मानसिकता के लोगों की भरमार है और आप सभी से बेहतर इस तत्व को कौन समझ पाएगा। कोर्ट के मानक के अनुरूप भी एक भी फर्जी व्यक्ति को ना जोड़े हैं, ना जोड़ेंगे। हाँ, ऐसे कुकृत्यों का विरोध हमारी टीम ने जमकर किया है और आगे भी करेगा भी, क्योंकि 16,000 परिवार को नौकरी मिले, उनके परिवार में खुशियाँ आए और समाज में कोई खोई हुई मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा इन केंद्र प्रकरण सभी साथियों को मिले। यही हमारी मनोज मौर्य टीम का मूल उद्देश्य है। आप सभी
लोगों को सूचना होगी कि बिना किसी से 1 रुपये लिए हम अपने अधिवक्ता विकास सिंह सर के ब्रीफिंग में कई बड़े बड़े टीमों के अगुवाकारों के साथ ले गए थे। अपनी अपनी बात रखने के लिए बाद में दूसरी बार ब्रीफिंग में जाने के लिए भले ही कुछ अग्रिम पंक्ति के लोगों ने सहयोग देकर मुलाकात और ब्रीफिंग की, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि यदि हमारे लोगों के साथ अन्य भाइयों का भी भविष्य बन जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन गद्दारी और राजनीति ना हमको पसंद है और ना ही हम किसी के साथ करते हैं। हम आज भी 16,000 परिवार के कल्याण के लिए समर्पित हैं और आगे भी समर्पित रहेंगे। बस आप सभी का प्रेम, सहयोग और सौहार्द सदैव हमारे साथ बना रहे। बल्कि यह कहना सर्वथा उचित होगा कि वास्तव में आप सभी ही हमारी लड़ाई के शक्ति के पुंज हैं, जिसके बल पर बड़ी बड़ी बाधाओं को हम पल भर में नाश्ते नाबूद कर देंगे। फिर लिखते हैं, साथियों, हमारा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि किसी भी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। गुटबाजी चरण सीमा पर है। हर गुट एक दूसरे की निंदा और गला काट लाशों की सीढ़ी बनाकर रोदकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जिसे पश प्रवृत्ति के अतिरिक्त और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। बल्कि यह कहना सर्वथा न्यायसंगत होगा कि पीठ में खंजर घोंपने का प्रयास हर पल हो रहा है। अरे यार, लड़ाई लड़ना है तो शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल और ईमानदारी की मानसिकता के साथ मिलकर लड़ो। हमें जीत से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ तो टांग खींचने की होड़ लगी हुई है। बहुत कुछ कहना शेष है, लेकिन इस समय मिलकर संगठित होकर लड़ना ही मूल उद्देश्य है, ताकि संगठन की शक्ति के बल पर आसानी से लड़कर जीत हासिल किया जा सके। पूर्व की गलतियों को पुनरावृत्ति कोई भी ना करें। यदि करेगा तो पूर्व की विनाशकारी परिणामों को भी भुगतने के लिए तैयार आना। सभी अगुवाकार अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गए खेत। समय या अवसर निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। यह बात सभी संघर्षशील साथी गांठ बांध लें। मिलकर ईमानदारी से, बिना ईर्ष्या व द्वेष से लड़ेंगे तभी जीतेंगे। बाकी महादेव सबका कल्याण करें, इसी मंगल कामना के साथ। तो इस संजय चतुर्वेदी का पोस्ट है, इसमें मनोज मौर्य भी हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे, इसमें आप लोग आपस में किसी भी प्रकार की क्राइटेरिया की बात ना करें, आपस में बिल्कुल ना लड़ें। केवल इतना जान लें, चाहे पुराना विज्ञापन हो चाहे नया विज्ञापन हो, दोनों में से किसी में भी आवेदक हो, आखिर में है तो अपने भाई टेट 11 क्वालिफाइड ही हैं। बस इतना समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। साथियों, एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि जितने भी अगुवा का लड़ रहे हैं, कोई भी एक दूसरे का विरोध बिल्कुल ही ना करें। चाहे पुराना विज्ञापन 2011 का हो, चाहे नया विज्ञापन 7/12/12 का हो, चाहे 12/91 हो, 24 फरवरी हो, 90/105 हो, चाहे 580 ही हो, सभी मुद्दे नगण्य हो जाएंगे। यह 16,000 का आदेश होता है। नहीं तो यदि एक दूसरे का विरोध करेंगे तो केवल बचे हुए शेष पद अर्थात 6,170 पद पर ही, वो भी मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी। और फिर ज़िंदगी भर BED 2011 का मुद्दा आप लोग सोचते रहना दोस्तों। इसलिए सभी लोगों से अपील है, सभी लोग एक होकर एक मुद्दे सिर्फ 16,000 प्लस की बात करें, जिससे सभी के ज़िंदगी में रोशनी पुनः आए और किसी प्रकार की हलचल न उत्पन्न हो पाए। साथियों, गूगल वालों से अपील करना चाहता हूं कि इन 16,000 परिवारों का आदेश होने के बाद आप लोग भी इन्हीं को आधार बनाकर, इन्हीं को बेस बनाकर लड़ेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि ये बेचारे, आप जान ही रहे हो कितने साल से लड़ रहे हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि पहले भी थे और प्रेजेंट टाइम भी हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का विरोध करते हैं और 32,000 की बात करेंगे तो माननीय जज साहब किसी को भी एक पद भी नहीं देंगे। इसलिए आदरणीय जज साहब पूर्व में जैसे कहे हैं, उन्हीं के निर्देशों का यदि पालन किया जाता है तो एक ना एक दिन एक एक करके सभी का कल्याण होना निश्चित है। फ्रेंड्स, इतना नोट कर लीजिए। तो हम बताना चाहेंगे, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।